अस्सलाम वालेकुम। कब्ज़ पे हमने पहले वीडियो बनाई है, बड़ी डिटेल से बात की है। फिर कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र भी किया था जो कब्ज़ का बाइस बनती हैं, कब्ज़ पैदा करती हैं, नुकसानदेह हैं हमारी सेहत के लिए। तो अब कुछ दोस्त अहबाब कह रहे थे कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताएं जिनको इस्तेमाल करना भी आसान हो, साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो आज इंशाल्लाह 3 रेमेडीज़ हम बताएंगे और आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद होंगी। कुछ फल हैं, कुछ आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खुश्क आलू बुखारा। खुश्क आलू बुखारा, इसके अंदर कुछ फ़ाइबर है, मैग्नीशियम है और कुछ ऐसे साल्ट हैं, नमकियात हैं जो आंतों में हरकत पैदा करती हैं, जो आपकी बॉल मूवमेंट को तेज़ करती हैं, एक्टिव करती हैं। तो इस तरह आंतों में जब अच्छी तरह हरकत पैदा होती है तो आपका स्टूल, आपका पुखाना बड़ी आसानी से आ जाता है। इस्तेमाल कैसे करना है जी? 8-10 दाने आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह आप ब्लेंडर में इसको शेक कर लें। इसके अंदर आप पुदीने की पत्तियों का भी इजाफा कर सकते हैं। तो ये आपकी कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ होगी। 8-10 दिन मुतवातर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं यहाँ खुसूसन ज़िक्र करूँगा और बड़े गौर से आपने ये ज़हन में रखनी है चीज़। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए कोई भी रेमेडीज़, कोई भी नुस्खा कभी भी मुतवातर आपने इस्तेमाल नहीं करना। 8-10 दिन इस्तेमाल किया, उसको छोड़ दिया, दूसरे पे आ गए, क्योंकि हमारा जिस्म उसका आदी हो जाता है। फिर वो चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, इतनी असरअंदाज नहीं रहती। तो अगर आपके पास ताज़ा आलू बुखारा हो तो फिर खुश्क आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 दाने तक आप इसको खा सकते हो। इसके अंदर फाइबर कंटेंट बड़ा अच्छा है। आलू बुखारे के अंदर जो रेशेदार है, पानी को अपने अंदर जज्ब करता है, जो स्टूल है उसको और फैलाव देता है, तो नरम करता है आपके पुखाने को। तो कब्ज़ ख़त्म करने के लिए आलू बुखारा ताज़ा भी बड़ा बेहतरीन है। ये भी 8-10 दाने अगर आप खाते हो, मौसम के लिहाज से मिल जाता है तो ये बेस्ट है। अगर ये मौसम के मुताबिक नहीं मिलता तो फिर खुश्क आलू बुखारा इस्तेमाल करें। दूसरी रेमेडी है जी हमारी अलसी, फ्लैक्स सीड है। इसको पाउडर फॉर्म में हमने कर लिया है। आपने जब इस्तेमाल करना है तो हल्के से आपने रोस्ट कर लेना है इसको। रोस्ट करने से एक तो इसकी जो है नमी वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये सफूफ पाउडर बनाने में बड़ी आसानी रहती है। तो कैसे इस्तेमाल करना है जी? हमें चाहिए होगा जी ऑलिव ऑयल। आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तनहा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 टेबल स्पून लेंगे जी हम फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज जो पाउडर किया हमने, और उसके अंदर डालेंगे हम जनाब 1 बड़ा टेबल स्पून हम ऑलिव ऑयल का। मैं यहाँ इसके फ़ायदे बता दूँ। ये देखें, अलसी के अंदर बेहतरीन फाइबर है। और कौन सा फाइबर है? हल पजीर है, जो हल हो जाता है, गुलनशीन, सोलिबल फाइबर। तो इसका क्या फ़ायदा है सोलिबल फाइबर का? ये जनाब आपके जब पेट में जाएगा इंतड़ियों में तो ये जेल की सूरत अख्तियार कर लेगा पानी को जज़ब करके। तो जेल जो है वो आपके पुखाने को नरम कर देगी, तो इस तरह स्टूल बड़े अच्छे से पास होगा। ऑलिव ऑयल को शामिल किया इसमें, कितना फ़ायदा करता है और कैसे करता है? एक तो हमारी अंतरों को लुब्रिकेट करेगा, उनको चकना कर देगा, करी पैदा कर देगा। तो इस लिहाज से एक तो कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपके गॉल ब्लैडर, आपके पित्ते में जो बाइल बनता है, सुफरा बनता है, पीला सा पानी बनता है जो इंतड़ियों की तरफ आता है, जैतून ऑलिव ऑयल उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, एक्टिव करता है। तो जब आपकी इंतड़ियों में वो बाइल गिरता है, आता है, तो आपकी इंतड़ियों में मूवमेंट को बढ़ाता है, एक्टिव करता है उनको। पानी भी उसकी वजह से कुछ एक्टिव हो जाता है, कुछ अच्छी तरह जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह जब आपकी इंतड़ियों में मूवमेंट मिलती है तो इससे भी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। अलसी को इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं दोबारा आपको बता दूं। जब भी इसको आप ग्राइंड करें, सफूफ करें, तो फौरी तौर पे किसी एयर टाइट जार में इसको आप बंद कर दें। उसकी वजह है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो अजाफी हमें फ़ायदा भी देगा। जब आप सफूफ करके इसको खुली हवा में छोड़ देंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़ाया हो जाता है। तो ये लाजमी आपने काम करना है। बाज़ लोगों को इसका जायका अच्छा नहीं लगता, कि सैला सा थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो इसके आप अंदर ब्राउन शुगर यानी शक्कर का इजाफा कर सकते हैं। तो ये दूसरी रेमेडी होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर जैतून का तेल आपने शामिल नहीं करना तो इसको तनहा
आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, दही के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्ट भी खा सकते हो और ऊपर से पानी पी सकते हो। ये अलहदा भी उसी तरह काम करेगी। इन दोनों चीज़ों को बेशक आप अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी रेमेडी हमारी जनाब मशहूर आपका मशरूब लीमू पानी है। पिंक साल्ट, डेले वाला नमक, मार्केट में ये पिसे हुए मिलेंगे आपको पिंक साल्ट, वो आप ले लें। ये पिंक साल्ट है मेरे पास। एक पानी का गिलास है जी, इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक डालना। बहरहाल नमक की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये रेमेडी याद रखें, मैदे के जो मरीज़ हैं, जो जिनको मैदे में तजाबियत है या मैदे में जलन होती है, वो इस रेमेडी को इस्तेमाल ना करें, या करना है तो नमक की मकदार बहुत कम रखें। आपने हस्बे ज़ायका जो नमक है इससे थोड़ी सी मकदार आपने ज़्यादा डाल लेनी है। अब ये काम कैसे करेगा, क्योंकि इसके अंदर हम नमकियात डाल रहे हैं, सारे मिनरल्स हैं। याद रखिए मैग्नीशियम है जो मेन साल्ट है, जो आंतों में मूवमेंट पैदा करता है, कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके नमक पिंक साल्ट के अंदर, सफ़ेद नमक में नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। पिंक साल्ट के अंदर जो पिंक साल्ट है, हमारा खोड़ा का असल नमक है, वो इन नमकियात से भरपूर है। 1 चम्मच शहद का इजाफा कर लिया। अब हमने आधा लेमन डाल लेना इसके अंदर, ये भी नमकियात हो गए हमारे। यानी नमकियात को हमने इस्तेमाल करना है। नमकियात वो चीज़ है जो आपकी इंतड़ियों में मूवमेंट पैदा करेगी। जब इंतड़ियों में मूवमेंट होगी तो आपका स्टूल, आपका पखाना बड़ी आसानी से आ जाएगा, निकल जाएगा। अब इसको जनाब पिएं, और जिनको अच्छा जायका ना लगे और इनको और दुबाला करना है फ़वाइद को, लो जी, इसके अंदर हमने डाल लिया जनाब हमारा मशहूर तुक मलंगा, तुहम मलंगू, बेजल सीड। ये चिया सीड के बराबर का है जनाब। ले जी, 3-4 चम्मच का हम इजाफा इसको कर सकते हैं। मैं समझता हूँ दुनिया का बेहतरीन मशरूब है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और कब्ज़ ख़त्म करने के लिए शायद इससे बढ़कर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी कभी भी। ये सारे नमकियात मिनरल्स हो गए तैयार, और जब इसके अंदर हमने जनाब तो हम बलंगू का इजाफा किया तो ये फाइबर भी हमें मिल गया। इसको आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है, सुबह कर लें या जब भी मौका मिले खाली पेट उस वक्त इस्तेमाल करना है। बड़े ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। पेट को अच्छे से साफ़ करेगा, किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। सिर्फ वो लोग जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा तजाबियत होती है, जलन होती है, वो नमक की मामूली सी मकदार कर लें। बाकी लोग ज़्यादा नमक डाल के इस्तेमाल करें, और वो लोग भी ना करें जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये आम मामूल वाली चीज़ें हमने बताई हैं, तीनों रेमेडीज़ में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। इनको बदल बदल कर आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इंशाल्लाह आपका अच्छे से पेट साफ होगा, कब्ज़ का खात्मा होगा। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।